दोस्तों आज बात करने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में जहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी चेंजेस करी है। यहाँ पे CGST रूल के अंदर अमेंडमेंट किया है और जिसका इफेक्ट 1 अक्टूबर 22 से शुरू होने वाला है। यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन के अंदर 2 नई कंडीशन और जोड़े जा रहे हैं। साथ ही साथ 180 दिन के अंदर अगर आपने सप्लायर की पेमेंट नहीं करी है तो इमीडिएटली रिवर्सल करना पड़ेगा। अब आपको GST 3B के अंदर ही आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। सर दोस्तों बहुत सारे अपडेट है जो आपको आज इस वीडियो के अंदर समझने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूंगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सर दोस्तों बात करने वाला हूँ नोटिफिकेशन नंबर 19/2022 के बारे में जो 28 सितंबर 2022 को इशू किया गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने CGST रूल के अंदर अमेंडमेंट कर दिया है और ये सेकेंड अमेंडमेंट है CGST रूल का 2022 के अंदर, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन का इफेक्ट 1 अक्टूबर 22 से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेता हूं रूल 21 क्लोज G के बाद ये वाला क्लोज इंसर्ट किया जा रहा है। रूल 21 किससे रिलेटेड है चलिए समझ लेते हैं एक बार। सो दोस्तों ये है रूल 21 जो कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बोलता है कि कुछ केसेस है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इसका क्लोज G है उस G के बाद एक नया क्लोज इंसर्ट किया जा रहा है क्लोज H, जहां पे गवर्नमेंट कह रही है कि अगर यहाँ पे टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न कौन सी रिटर्न जो सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 के अंदर है, कौन सी रिटर्न आती है, इसमें बेसिकली GST या 3B आती है। तो जो GST या 3B है अगर सप्लायर ने इसको टाइमली फाइल नहीं किया, ठीक है, कंटिन्यूसली 6 मंथ के पीरियड तक फर्निश नहीं किया 3B को, GST या 3B की रिटर्न को लगातार 6 महीने की 3B फाइल नहीं करी, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। क्योंकि जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसकी कंडीशन में ये वाला क्लोज इंसर्ट किया जा रहा है। तो पहले पॉइंट में मंथली टैक्स पेयर के बारे में बात की गई है कि जो एक मंथली फाइलर है अपनी लगातार 6 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। दूसरे पॉइंट में बोलते हैं कि अगर वो कोई क्वार्टरली टैक्स पेयर है, ठीक है, और उसको अपनी जो 3B है फाइल करनी है क्वार्टरली बेसिस पे, अगर वो लगातार 2 टैक्स पीरियड मतलब कि लगातार 2 क्वार्टर की रिटर्न GST या 3B फाइल नहीं करी तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो 2 क्वार्टर में भी 6 महीने कवर हो जाते हैं और मंथली है तो मंथली में 6 महीने कवर तो हो ही जाएंगे। तो मतलब साधारण सी भाषा में बात करें कि टैक्स पेयर जिसने GST नंबर लिया है अपनी GST या 3B लगातार 6 महीने की फाइल नहीं करता है और जो क्वार्टरली है लगातार 2 क्वार्टर की GST या 3B को फाइल नहीं करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर ये वाला पॉइंट इंसर्ट किया जा रहा है। और भी अपडेट है, बाकी छोटे मोटे अपडेट है जैसे कि GST 2 जो गवर्नमेंट ने सबसे पहले जब GST लेके आई थी वो पोर्टल पे इम्प्लीमेंट भी हुआ था लेकिन सही से फंक्शन कर नहीं पाया तो उसको हटा रही है गवर्नमेंट, लॉ के अंदर से भी हटा रही है। छोटे मोटे अपडेट है, मेन अपडेट यही था। दूसरा अपडेट है कि 180 डेज वाला है कि अगर 180 डेज के अंदर सप्लायर की पेमेंट नहीं हो तो इमीडिएटली रिवर्सल कर दिया जाएगा। अभी देखो क्या बोलती है गवर्नमेंट, कह रही है कि रूल 37 के अंदर जो सब रूल 1 और सब रूल 2 था पुराना वाला उसको हटा के नए वाले रूल सब रूल 1 और सब रूल 2 को इंसर्ट किया जा रहा है। यह है सब रूल 1 और सब रूल 2। रूल 37 के अंदर किसके बारे में बोला जाता है चलिए समझते हैं। तो दोस्तों ये है रूल 37 जहां पे रिवर्सल के बारे में बोलते हैं कि अगर नॉन पेमेंट हुई, कंसिडरेशन की पेमेंट नहीं की गई तो इनपुट एज क्रेडिट का रिवर्सल कर दिया जाएगा। उसके बारे में कंडीशंस बताता है रूल 37, बताता है कि अगर एक टैक्स पेयर से जो आपने परचेज किया, इन्वर्ट सप्लाई ली, उसका इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर लिया लेकिन अगर उसकी पेमेंट टाइमली नहीं हुई तो उस तरह के ITC का रिवर्सल किया जाएगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि इस नए रूल के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट करेगी एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसने इन्वर्ट सप्लाई ली है और फेल हो जाता है, टैक्स पेयर को पेमेंट करना कितने दिन के अंदर, 180 डेज के अंदर, मतलब 180 दिन के अंदर अगर वो टैक्स पेयर की जिससे उसने सप्लाई ली, जिससे उसने इन्वर्ट सप्लाई ली, उसका इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर लिया लेकिन उसकी पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं करी तो उस तरह का इनपुट एज क्रेडिट का रिवर्सल करना होगा और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सेक्शन 50 के हिसाब से जो उसके ऊपर एप्लीकेबल इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट भी जमा कराना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं साधारण सी भाषा में बात करूं तो यहाँ पे साफ साफ गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि अगर आपने 180 दिन के अंदर सप्लायर की पेमेंट नहीं करी तो जो भी इनपुट एज क्रेडिट आपने क्लेम किया है उस तरह के इनपुट एज क्रेडिट का रिवर्सल GST या 3B के अंदर करना पड़ेगा आपको और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी जमा कराना पड़ेगा अगर आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी है तो। और कब करना पड़ेगा, 180 दिन खत्म होने के बाद तुरंत ही इमीडिएटली ही आपको यहाँ पे रिवर्सल करना पड़ जाएगा अगर आपने 180 दिन के अंदर
पेमेंट नहीं करी तो जैसे ही 181 दिन हो गया तो आपको उस सप्लायर का जो भी आपने परचेज लिया उस पर जो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया उसका आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। जीएसटी 3B के अंदर उसका रिवर्सल करोगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी जमा कराओगे अगर आपने 180 दिन के अंदर उसकी पेमेंट नहीं करी। इसके प्रोवाइजो हम बोलते हैं कि अगर कोई भी सप्लाई आपने ली, उसका आईटीसी क्लेम कर लिया, लेकिन उस तरह की सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन है, वो जो सप्लाई है बिना कंसीडरेशन के है, तो उस केस में जो सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 का जो सेकंड प्रोवाइजो है वो अप्लाई हो जाएगा। उसके हिसाब से आपको लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 का सेकंड प्रोवाइजो क्या बोलता है। तो दोस्तों ये है सेक्शन 16 जो कि एलिजिबिलिटी और कंडीशन के बारे में बोलता है कि आप कब कब इनपुट क्रेडिट को ले सकते हैं। ये है सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 और इसका प्रोवाइजो ये है सेकंड प्रोवाइजो। यहाँ पे साफ साफ बोलते हैं कि अगर आपने जो भी इनवर्ट सप्लाई ली, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज ली, उसका जो इनपुट क्रेडिट क्लेम किया और उस तरह के सप्लायर की जिससे आपने इनवर्ट सप्लाई ली उसकी पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं की गई तो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी से इनवॉइस लिया या इनवर्ट सप्लाई ली और उसकी पेमेंट आपने नहीं करी विदाउट कंसीडरेशन है तो वो जो भी आप इनपुट क्रेडिट उस पर क्लेम करोगे वो आपकी लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। सब रूल 2 के अंदर, तो सब रूल 2 में बोलते हैं कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने पेमेंट कर दी है 180 दिन के बाद पेमेंट कर दी है, क्योंकि 180 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं करता है तब तो उसका आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसने 180 दिन के बाद पेमेंट कर दी है तो दोबारा से वो रिक्लेम कर सकता है इनपुट क्रेडिट को। देखो साधारण सी भाषा में समझो, साधारण लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझो, 2 लाइन के अंदर क्या मतलब बोलता है ये दोनों रूल। पहले रूल में तो बोल दिया कि भाई 180 दिन के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं करी तब तो जो भी आपने परचेज लिया है, इनवॉइस लिया है, उस आईटीसी का रिवर्सल आपको जीएसटी 3B में करना होगा, साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट भी जमा कराओगे। लेकिन अगर आपने 180 दिन के बाद पेमेंट कर दी है और रिवर्सल भी उसका हो चुका है, इंटरेस्ट भी जमा करा दिया है, तब आप उसका रिक्लेम कर सकते हो। सेकंड वाला जो पॉइंट है वो यही बोलता है कि अगर आपने पेमेंट कर दी है तो आप रिक्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे कंडीशन 2 आएंगी। पहली कंडीशन तो ये आएगी कि भाई मैंने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी, मुझे वो इनवॉइस पता चल गया, मैंने 3B के अंदर उसका रिवर्सल कर दिया, इंटरेस्ट जमा करा दिया। दूसरे सिचुएशन में रिवर्सल होने के बाद मैंने उस सप्लायर की पेमेंट करा दी, फिर उसका आईटीसी क्लेम कर लिया। तीसरी सिचुएशन ये आएगी कि मैं पकड़ ही नहीं पाया उस इनवॉइस को ट्रैक नहीं कर पाया और पेमेंट तो हुई है लेकिन वो 180 दिन के बाद हुई है, ठीक है, 180 दिन के अंदर करनी थी तो 180 दिन के बाद हुई है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो रिवर्सल करना था, आपने रिवर्सल नहीं किया, लेकिन पेमेंट होने के बाद रिक्लेम भी करना था, तो अब आपको ना ही रिवर्सल करना है ना ही रिक्लेम करना है। दोनों ही ट्रांजैक्शन एक दूसरे को खत्म कर रही है, क्योंकि एक बार आप माइनस करते फिर एक बार प्लस करते तो यहां पे रिजल्ट 0 आता। पेमेंट होने के बाद की बात बता रहा हूं मैं। तो अब क्या करना होगा, अब आपको इस सिचुएशन में जितना गैप हुआ है केवल आपको 180 दिन का, अगर आपने पेमेंट नहीं करी थी तो 180 दिन का केवल इंटरेस्ट ही जमा कराना पड़ेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना दोस्तों। बाकी और भी अपडेट है जो कि छोटे मोटे अपडेट है, जैसे जीएसटी 2 को हटा रही है गवर्नमेंट, कुछ रूल्स भी है उसको भी हटा रही है, ठीक है। तो जो मेन अपडेट था वो यही था, 180 डेज वाला और 3 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला। बाकी दोस्तों अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों बताना चाहूंगा टैक्स आरसी ने अपनी नई बुक लॉन्च कर दी है जीएसटी एक्ट 2017 की, जो कि अमेंडेड है 2022 तक। फाइनेंस एक्ट का जो अमेंडमेंट है 2022 का वो भी आपको इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड मिलेगा। ये बुक इजीली अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, और इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम।